नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माटी का स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया पैटर्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस की है। तो हम उस पैटर्न्स में जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही सेम स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। बट यहाँ पे हमें और कुछ एडिशनल स्टेप्स भी फॉलो करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के पैटर्न को। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें पैटर्न में से पहले नंबर ऑफ रोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज़ है? 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो मैं अभी इसको यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ कि नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं हमारे, n = 5। ओके, तो ये हुए हमारे नंबर ऑफ रोज़। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें एक फॉर लूप ऐड करना था जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर ऑफ रोज़ को, करेक्ट। जैसे हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट। बट जब हम यहाँ पे फॉर लूप ऐड करेंगे, ओके, तो मैं पहले यहाँ पे फॉर लूप ऐड करती हूँ कि फॉर आई इन रेंज। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या रेंज देनी होगी, कहाँ से कहाँ तक के देनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमने कैसे पैटर्न देखे हैं कि जो पैटर्न होंगे मतलब स्टार्ट हो रहे थे हमारे ऑर्डर से, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, या 1 1 1 है, फिर 2 2 2 है। बट यहाँ पे क्या है कि ये उल्टा है, पहले 5 से स्टार्ट हो रहा है मतलब और एंड हो रहा है 1 पे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे टाइप का हम पैटर्न फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे रेंज क्या देंगे, अभी देखो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, करेक्ट। तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो मुझे यहाँ पे रेंज में क्या देना पड़ेगा, 5, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। और मुझे कहाँ तक के जाना है, ये 1 तक के। 1 तक के मतलब मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एंड पैरामीटर 0, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड करते हैं रेंज मेथड में, करेक्ट। और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो मुझे यहाँ पे और एक पैरामीटर ऐड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम स्टेप पैरामीटर। ओके, तो मुझे अभी 1, यहाँ से देखो कि 5 से 4 जाना मतलब क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे, 4 से 3 जा रहे हैं मतलब -1 कर रहे। तो यहाँ पे जो स्टेप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1, करेक्ट। मतलब मेरा ये चालू होगा 5 से जाएगा 1 तक, और कैसे जाएगा, -1 करते करते, मतलब पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1, करेक्ट। और हमें यही सेम चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे ये रेंज ऐड करती हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 0 -1। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि हमें हर एक रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हर एक रो में कितने हैं। तो जैसे ये फर्स्ट रो है यहाँ पे हमारा, करेक्ट। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रो में हमें 5 वैल्यूज़ मिल गई, सेकेंड रो में यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, थर्ड में यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 2 में यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, और 1 में यहाँ पे जो फिफ्थ वाला रो है उसमें यहाँ पे 1 वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हर एक रो में वो सेम नहीं है हर एक रो के लिए।
मतलब हर एक रो के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज हो रही है, वैरी हो रही है, करेक्ट। तो ये इतना तो हमें समझ में आ गया। तो इसके बाद हमारा क्या है कि हमें एक इनर फॉर लूप ऐड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे इस नंबर ऑफ वैल्यूज़ को, करेक्ट। मतलब हर एक रो में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करने के लिए हमें एक यहाँ पे इनर फॉर लूप ऐड करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो क्या आएगा, फॉर जे इन रेंज, और अभी इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो हम डिसाइड करते हैं। मतलब हमें वो फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अभी देखो हमें जो वैल्यूज़ प्रिंट करनी थी उसके लिए ये लूप तो हमने दिया है 5 से लेके 0 तक, करेक्ट। बट अभी हमें ये जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ प्रिंट करनी है वो स्टार्ट होगा हमारे 1 से, बट ये ख़त्म कहाँ पे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखें कि जैसे मेरा ये आई लूप चालू हो गया, मतलब ये आई अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। क्योंकि ये आउटर फॉर लूप हमने किस लिए ऐड किया है, हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। ओके, तो जब मेरे फर्स्ट इटरेशन होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो कितनी है, 5 ही है, करेक्ट। जब सेकेंड इटरेशन पे मेरे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, करेक्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 4 हैं। जब मेरे नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अभी ये डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप -1 ऐड कर दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं, 3 हैं। देन जब आई इक्वल टू 2 है तो कितने हैं, 2 हैं। और आई इक्वल टू 1 है तो कितने हैं, 1 हैं। यहाँ तक के तो समझ में आ गया। अभी मुझे जैसे फर्स्ट रो पे ये 5 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मैंने ये 5 वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए ये फॉर लूप ऐड किया है जो कि हमारा शुरू हो रहा है 1 से। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे शुरू हो रहा है 1 से, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे 5 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा 6। क्यों, क्योंकि हमें 5 वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 5 + 1 क्या आएगा, 6। यहाँ पे +1 क्यों किया, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होता है रेंज मेथड में वो एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए हमें 5 + 1 करना पड़ा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, 1, 4 + 1 5। देन यहाँ पे क्या आएगा, 1, 3 + 1 4। देन यहाँ पे 1, 2 + 1 3। देन 1, 1 + 1 2। ओके, तो ये हमें रेंज मेथड का स्टार्ट पैरामीटर मिल गया, और ये जो सेकंड पैरामीटर है वो हमें एंड पैरामीटर मिल गया। मतलब हमें रेंज, ये जो रेंज मेथड है वो कहाँ पे स्टॉप करना है वो हमें इस पैरामीटर से समझ में आ रहा है, करेक्ट। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्टार्ट पैरामीटर है वो एक कांस्टेंट है, मतलब हर बार इसकी वैल्यू सेम ही है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट हो गया। तो हमें अभी इस वेरिएबल के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। बट अगर हम सेकेंड पैरामीटर देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सेकेंड पैरामीटर की वैल्यू वेरीज हो रही है। जैसे 6 था पहले, फिर 5 हो गया, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, करेक्ट।
तो अभी अगर हम इसको फिर से अच्छे से देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब i की वैल्यू इक्वल टू 5 है तब ये 6 है, जब i की वैल्यू 4 है तो ये 5 है, 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है। मतलब जैसे i की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे हमारी ये सेकंड पैरामीटर की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये हमारा सेकंड जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है आई वेरिएबल पे। करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है हमारे आई की वैल्यू पे। राइट, तो हमें ये डिपेंडेंसी मिल गई। अभी हमें इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, इसके वैल्यू के बेसिस पे ये वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। ओके, तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दे के देखते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 5 है तो इसमें अगर मैं +1 करती हूँ तो मुझे ये सेकंड पैरामीटर मिल रहा है, मतलब 5 + 1 6। नेक्स्ट टाइम 4 + 1 तो यहाँ 5 मिल रहा है, 3 + 1 तो 4 मिल रहा है, 2 + 1 तो 3 मिल रहा है, 1 + 1 तो 2 मिल रहा है। मतलब ये हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। तो इस सेकंड पैरामीटर को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ i + 1, मतलब जो भी i की वैल्यू है उसमें +1 करेंगे तो हमें ये सेकंड पैरामीटर मिल जाएगा। करेक्ट, तो अभी हमें ये सेम वैल्यू इस फॉर लूप में ऐड करनी है। यहाँ तक समझा कि हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की। तो अभी मैं इसको ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे आएगा i + 1। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमें क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। ये तो हमने ये रोज़ और कॉलम के लिए फॉर लूप तो ऐड कर दी है, अभी हमें वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी हमें सोचना है कि हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करनी है या j की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखो, सपोज़ मैंने यहाँ पे i लिया, तो जब i फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी, सेकंड में i की वैल्यू रहेगी 4। जब देखो कि फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब वो जाएगा 1 से लेके i + 1, मतलब 5 + 1, मतलब ये हो गया 6, मतलब 1 से लेके 6 तक, मतलब ये 5 टाइम्स वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमें 5 टाइम्स वैल्यू तो चाहिए यहाँ पे, बट कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये 5 वैल्यू। और ये 5 वैल्यू किसकी है, j की तो नहीं है, ये है i की। तो अगर मैं यहाँ पे i प्रिंट करती हूँ तो मुझे 5 टाइम्स 5 मिल जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट इटरेशन में जब i की वैल्यू 4 होगी तो j की वैल्यू क्या होगी, इसकी रेंज बनेगी 1 से लेके 4 + 1 मतलब 5। तो यहाँ पे वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है ये लूप। करेक्ट, तो यहाँ पे भी हमें अगर हम j प्रिंट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4, तो हमें ऐसा चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए 4 4 4 4। तो ये कब मिलेगा, जब हम ये i की वैल्यू प्रिंट करेंगे। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें j की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पे अभी i की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा i, देन नेक्स्ट पैरामीटर आएगा एंड इक्वल टू डबल कोट्स। अभी मैंने ये डबल कोट्स क्यों दे दिए, मतलब मैंने ये सेकंड पैरामीटर क्यों ऐड किया, अगर मैं ये सेकंड पैरामीटर ऐड नहीं करती हूँ तो मुझे हर एक वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट होके मिलेगी। तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, इस टाइप में आउटपुट चाहिए। तो मुझे जो आउटपुट आ रहा है वो एक लाइन में चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पैरामीटर यूज़ किया है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है,
19.py। तो अभी देखो कि हमारा आउटपुट तो सही आ गया, बट पूरा आउटपुट एक ही लाइन में आ गया। तो हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए कि एक रो के लिए, मतलब हर एक रो न्यू लाइन पे प्रिंट हो। करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मतलब इस फॉर लूप के बाहर हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना है, जिससे हमें कैसे आउटपुट मिलेगा कि हर एक रो के लिए, मतलब हर एक रो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। तो अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। तो अभी देखो, जैसे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसे ही यहाँ पे मिल गया। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।